ओए कल्लू, हाथ चला रहा है या मेहंदी लगा रहा है? देख वो सामने से फौज आ रही है चटखोरों की। अगर आज पानी कम पड़ा तो तेरी तनख्वाह से पानी के पैसे काट लूंगा। सेठ जी, सुबह से 500 गोलगप्पे छान चुका हूँ। कंधे जवाब दे रहे हैं। और ये जो नया मसाला आपने दिया है, इसे मिलाते ही हाथ में जलन होने लगती है। ये है क्या आखिर? धन्नू इधर उधर देखते हुए धीरे से बोला। चुप, ये धन्नू का गुप्त हथियार है। इसे सूंघने के बाद मुर्दा भी उठकर गोलगप्पे मांगने लगे। तू बस ये काली पुड़िया डाल और देख कमाल। जो एक बार चखेगा वो मेरा गुलाम बन जाएगा। कल्लू मन ही मन कुछ सोचने लगा। गुलाम नहीं, बीमार लग रहे हैं लोग। कल तो गज्जू काका कह रहे थे कि गोलगप्पे खाने के बाद उन्हें रात भर तारे दिखाई दिए। दूसरी तरफ माधव अपने पुराने गोलगप्पे के ठेले पर खड़ा था। आसपास सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई ग्राहक नहीं दिख रहा था। हे भगवान, आज फिर वही हाल। 4 घंटे हो गए, सिर्फ 2 प्याले बिके हैं। धन्नू के यहाँ मेला लगा है और मेरे यहाँ सन्नाटा। क्या मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है? तभी उधर से गुजरते हुए रामू काका की नजर माधव के ठेले पर पड़ी। बेटा माधव, बुरा मत मानना, पर जमाना जहर का है। धन्नू के पानी में वो नशा है कि लोग खींचे चले जाते हैं। तू सीधा सादा लड़का है, ये धंधा तेरे बस का नहीं। काका, मैं लोगों के पेट में तेजाब नहीं डाल सकता। माँ कहती है कि बरकत वही है जिसमें किसी की हाय ना शामिल हो। बातें तो तेरी अच्छी हैं बेटा, पर बातों से पेट नहीं भरता। खैर बेटा, हिम्मत मत हारना। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी खाली ठेला ही इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। रामू काका धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ गए। माधव फिर चुपचाप अपने ठेले के पास खड़ा रहा, खाली सड़क को देखता हुआ। उधर धन्नू के ठेले पर भीड़ उमड़ी हुई थी। लोग उसके गोलगप्पों का तीखा और अजीब सा स्वाद चखते हुए हैरान भी थे। अरे बाप रे, धन्नू भाई इस पानी में क्या डाला है? कान से धुआं निकल रहा है पर रुकने का मन नहीं कर रहा। यही तो जादू है छोटे, इसे कहते हैं ज्वालामुखी पानी। खाओ खाओ, अभी तो सिर्फ कान से धुआं निकला है। तीसरी प्लेट के बाद तो बिजली दौड़ने लगेगी। अरे भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। 1 प्लेट और दो। खाओ भाइयों, जमकर खाओ। पूरे चमनपुर में ऐसा स्वाद सिर्फ यमराज, मेरा मतलब है धन्नू के पास मिलेगा। धन्नू की बातों पर लोग हंसते भी रहे और गोलगप्पे खाते भी रहे। ठेले के आसपास शोर और भीड़ बढ़ती जा रही थी और धन्नू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैलती जा रही थी। रात गहरा चुकी थी। माधव थका हारा अपने घर पहुंचा। घर के अंदर उसकी छोटी बहन बुखार में चुपचाप लेटी थी और माँ उसके पास बैठी दरवाजे की तरफ देखती हुई माधव के लौटने का इंतजार कर रही थी। माँ, आज फिर दवा के पैसे नहीं जुटा पाया। धन्नू ने जैसे पूरे गांव पर वशीकरण कर दिया है। बेटा रो मत, अंधेरा कितना भी गहरा हो, दिए की एक लौ काफी होती है। आज मैं तुझे वो दूंगी जो तेरे पिता ने मरते समय मुझे सौंपा था। तभी माँ एक पुरानी पीली चिट्ठी निकालकर धीरे से माधव के हाथ में दे देती है। ये तेरे पिता की शाही नवरत्न रेसिपी है। वो गोलगप्पे के पानी में केसर, सूखी इलायची और जंगली पुदीना डालते थे। उन्होंने कहा था, जब इंसान का मन काला हो जाए तो उसे कुदरत के स्वाद से जीतो। माँ, कल चमनपुर का स्वाद बदलेगा, ये मेरा वादा है। माँ की बात सुनकर माधव की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। उस छोटी सी चिट्ठी के साथ जैसे उसके कल की नई शुरुआत भी तय हो गई। अगली सुबह धन्नू अपनी दुकान पर बैठा नोट गिन रहा था। तभी पास खड़ा कल्लू गुस्से और बेबसी के साथ उससे बात करने लगा। सेठ जी, घर में बीमार माँ है। 2 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाया। आज तो 500 बढ़ा दो। पैसे? तूने क्या तीर मारा है? मसाला मेरा, दुकान मेरी, तू तो बस एक चलता फिरता चम्मच है। निकल यहाँ से, वरना ये उबलता पानी तेरे सिर पर डाल दूंगा। ठीक है सेठ जी, आज आपने चम्मच को लात मारी है। याद रखना, यही चम्मच एक दिन आपकी लुटिया डुबोएगा। कल्लू गुस्से और दर्द के साथ वहाँ से चला गया और धन्नू अपने घमंड में मुस्कुराता हुआ फिर से नोट गिनने लगा। अगले दिन माधव ने अपने पिता की दी हुई नई रेसिपी से पानी तैयार किया और अपनी दुकान खोल दी। थोड़ी ही देर में पूरे बाजार में एक अनोखी खुशबू फैलने लगी जो लोगों को उसकी दुकान की ओर खींचने लगी। अरे ये क्या खुशबू है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इत्र छिड़क दिया हो। बहन जी, ये है शाही अमृत गोलगप्पा। इसमें कोई केमिकल नहीं, सिर्फ कुदरत का जादू है। एक बार चक्कर देखें। तभी सभी ग्राहक हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
उन्होंने पहला निवाला लेकर स्वाद चखा और तभी उनमें से एक ग्राहक उत्साह से बोल पड़ा। वाह, गला तर हो गया। धन्नू के यहाँ तो सिर्फ मिर्च और जलन थी, यहाँ तो सुकून है। अरे ओ, सबको बुलाओ, असली गोलगप्पे यहाँ हैं। देखते ही देखते माधव के ठेले के पास भीड़ बढ़ने लगी और पूरे बाजार में उसके गोलगप्पों की चर्चा फैल गई। दूसरी तरफ धन्नू का ठेला धीरे धीरे खाली होने लगा था। ग्राहक अब माधव की दुकान की तरफ जा रहे थे और यह देखकर धन्नू जलन और गुस्से से तिलमिला उठा। ये कल का छोकरा मेरी बादशाहत छीन रहा है। कल्लू, ओए कल्लू, कहाँ मर गया? अच्छा, वो तो चला गया, खुद ही करना होगा। तभी धन्नू अपनी जेब में हाथ डालकर एक लाल शीशी निकालता है। हकीम ने कहा था कि इसके 2 बूंद काफी हैं, पर आज मैं ये पूरी डिब्बी डाल दूंगा। आज मेरा पानी ऐसा बनेगा कि लोग माधव का नाम तक भूल जाएंगे। वो पागलों की तरह सारा केमिकल पानी के बड़े मटके में पलट देता है। धन्नू की आंखों में लालच और साजिश की चमक थी और उसका खतरनाक खेल अब शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद धन्नू के कुछ पुराने ग्राहक वहां आकर गोलगप्पे खाने लगे। उन्होंने पहला निवाला चखा ही था कि अचानक अजीब सा हंगामा शुरू हो गया। आह, मेरा पेट, ऐसा लग रहा है जैसे पेट में किसी ने चाकू मार दिया हो। धन्नो, ये क्या खिला दिया? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। अरे अरे, शायद गर्मी ज्यादा है इसलिए हो रहा होगा। पानी तो एकदम बढ़िया है। देखते ही देखते पूरे बाजार में हड़कंप मच गया और धन्नू के चेहरे का रंग उड़ गया। शाम को धन्नू घबराया हुआ अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखता है, उसकी नजर अपनी पत्नी बिंदु पर पड़ती है, जो बुरी तरह बीमार पड़ी तड़प रही होती है। यह दृश्य देखकर धन्नू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिंदु, ओ बिंदु, ये क्या हालत बना रखी है तूने? उठ, देख मैं आ गया। जी, बहुत बहुत जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सीने में जलता हुआ कोयला रख दिया हो। सांस नहीं ली जा रही। तूने कुछ गलत तो नहीं खा लिया? बता मुझे, क्या हुआ था? दोपहर को भूख लगी थी। रसोई में वो जो नीली पट्टी वाली डिब्बी रखी थी, मुझे लगा आप शहर से कोई नया शाही चाट मसाला लाए हैं। मैंने अपनी दही भल्ले की प्लेट में वो सारा मसाला डाल दिया। सोचा था आज मैं भी आपके जैसा जादुई स्वाद चखूंगी, पर नहीं, सर्वनाश हो गया। अरे ओ अभागन, वो चाट मसाला नहीं था, वो तो धीमा जहर था। मैंने उसे दूसरों को बर्बाद करने के लिए बनाया था। उसमें तेजाब और खतरनाक केमिकल थे ताकि लोगों को मेरे पानी की लत लग जाए। क्या जहर? आप गांव वालों को जहर खिला रहे थे? और मैं बड़े चाव से कहती थी कि मेरे पति का हाथ चूमा जाना चाहिए क्योंकि उनके पास जादुई स्वाद है। हाय राम, ये आपने क्या किया? मैंने सबको मारने का जाल बिछाया था बिंदु, पर मुझे क्या पता था कि मेरा अपना ही परिवार उस जाल में फंस जाएगा। मैं दूसरों के घरों में मातम मनाना चाहता था ताकि मेरी तिजोरी भर सके, पर आज मेरी तिजोरी भरी है और मेरा घर उजड़ रहा है। जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे मरना नहीं है। हमारे बच्चों का क्या होगा? देखो, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। हे भगवान, मुझे सजा दे दो, मुझे मार डालो, पर मेरी बिंदु को बख्श दो। मैंने पाप किया है, मैं गुनहगार हूँ। उस शाम धन्नू को पहली बार समझ आया कि लालच और बुरे कर्मों का अंजाम कितना भयानक होता है। दूसरों के लिए बिछाया गया जहर का जाल आखिरकार उसी के अपने घर को उजाड़ने लगा था। कर्म का प्रहार हो चुका था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और दरवाजे पर इंस्पेक्टर, डॉक्टर और गुस्से से भरा कल्लू अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए इसे क्या हो गया? ये बोल नहीं पा रही, बस तड़प रही है। दरोगा जी, आप यहाँ इस वक्त? धन्नू, अब ये नाटक बंद कर। बाहर पूरा गांव तेरे नाम की थू थू कर रहा है। आधे लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमें पता चल गया है कि तू दुकान पर गोलगप्पे नहीं, मौत बेच रहा था। नहीं दरोगा जी, वो तो बस मामूली पेट दर्द होगा। मौसम खराब है ना। झूठ, सफेद झूठ मत बोलो मोटे सेठ। अपनी बीवी की हालत देख और फिर बोल। दरोगा जी, मैंने खुद अपनी आंखों से इसे वो काली पुड़िया मटके में खाली करते देखा है। जब मैंने टोका तो इसने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी। धन्नू, वक्त बहुत कम है। तुम्हारी बीवी के शरीर में कोई बहुत ही खतरनाक जहरीला केमिकल फैला है। अगर अगले 10 मिनट में मुझे उस चीज का नाम पता नहीं चला तो इसका बचना नामुमकिन है। जहर दिल तक पहुंच रहा है। क्या? नहीं, बिंदु को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब,
कुछ भी कीजिए, इसे बचा लीजिए। तो सच उगल, क्या मिलाया था तूने? कौन सा मसाला था वो? अगर आज ये मर गई तो तुझ पर कत्ल का मुकदमा चलेगा और सीधे फांसी होगी। साहब, मुझे फांसी दे दो, मुझे गोली मार दो, पर मेरी बिंदु को बचा लो। मैंने पाप किया है साहब, लालच के चक्कर में अंधा हो गया था। वो मरकरी ऑक्साइड और सिंथेटिक लेड का मिश्रण था। हकीम ने कहा था कि इससे स्वाद का नशा चढ़ता है। मरकरी और लेड? तुम पागल हो गए थे धन्नू। ये सीधा धीमा जहर है। ये इंसानों के फेफड़े और दिमाग सुन्न कर देता है। तुमने पूरे गांव की जान दांव पर लगा दी। छी, धन्नू तू इतना गिर जाएगा सोचा नहीं था। सिर्फ चंद सिक्कों के लिए तूने उन बच्चों के पेट में जहर डाल दिया जो तुझे धन्नू अंकल कहकर बुलाते थे। सेठ, तू कहता था ना कि मैं सिर्फ एक चम्मच हूँ। देख, आज इसी चम्मच ने तेरे जहर का घड़ा फोड़ दिया। अब सड़ना जेल में है। डॉक्टर साहब, नाम बता दिया ना, अब तो बचा लीजिए उसे। मैं अपनी सारी जायदाद, सारा सोना बेचने को तैयार हूँ। बस उसे एक बार खड़ा कर दीजिए। दरोगा जी, मुझे इसे तुरंत बड़े अस्पताल ले जाना होगा। धन्नू, तुम्हारे पैसों से इसकी जान बचेगी या नहीं पता नहीं, पर तुम्हारे कर्मों ने इसे मौत के मुंह में धकेल दिया है। चल धन्नू, अब तेरी जगह घर नहीं काल कोठरी है। तेरे उस हकीम को भी हवालात में डाल दिया है। बाकी का हिसाब अब कानून करेगा। आखिरकार धन्नू को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल ही जाती है। लालच और धोखे से खड़ी की गई उसकी दुनिया एक पल में उजड़ जाती है, जबकि ईमानदारी और मेहनत की जीत होती है। इसी संदेश के साथ चमनपुर की यह कहानी यहीं समाप्त होती है।